अध्याय दूसरा। उत्तर कौशल और अयोध्या की स्थिति। किसी जगह का इतिहास जानने से पहले उसकी स्थिति जानना परम आवश्यक है। इसलिए पुराने कौशल देश और अयोध्या पुरानी और नई दोनों का कुछ वर्णन लिखते हैं। अयोध्या उत्तर कौशल की राजधानी थी। उत्तर कौशल के नाम ही से एक दूसरे कौशल का ध्यान आता है। पाणिनि के एक सूत्र में कौशल शब्द आया है। वृत्त कौशला जादाभ्यक। बम्बई के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर रामकृष्ण गोखले भंडारकर ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन दक्षिण के प्राचीन इतिहास में लिखा है कि विंध्य पर्वत के पास के देश का नाम कौशल था। वायु पुराण में लिखा है कि रामचंद्र जी के पुत्र कुश कौशल देश के विंध्य पर्वत पर कुशस्थली या कुशावती नाम की राजधानी में राज करते थे। यही कालिदास की भी कुशावती प्रतीत होती है, क्योंकि कुश को अयोध्या जाते समय विंध्यगिरि को पार करना पड़ता था और गंगा को भी। व्यलम दयद विंध्यम उपायनानि पश्यम पुलिंदेरुपपादितानि तीर्थे तदीये गजसेतु बंधात प्रतीपगाम उत्तरक्तो अथ गंगाम। रघुवंश 16 सर्ग। रत्नावली में लिखा है कि कौशल देश के राजा विंध्यगिरि से घिरे हुए थे। विंध्य दुर्गावस्थित तस्य कौशल नृपतेः। अंक 5वां। ह्यांचवांग भी कलिंग से कौशल देश को गया था। इससे स्पष्ट है कि न केवल एक कौशल देश दक्षिण में भी था, परंतु उसी कौशल देश का राजा पुलिकेशिन प्रथम की शरण में भी गया था। उस देश का नाम केवल कौशल लिखा है। उत्तर कौशल की भी वही दशा है। कालिदास ने उसे कई बार उत्तर कौशल कहा है, जैसे रघुवंश के 5वें सर्ग में पितुरंतरम उत्तर कौशलान, रघुवंश के 10वें सर्ग में भी श्लाघ्यम दध उत्तर कौशलेंद्रा। आनंद रामायण और तुलसीदास को दूसरे कौशल का पता ही नहीं। भागवत पुराण में उसे कौशला और उत्तर कौशला दोनों लिखा है। पंचम स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक 8 में तथा नवम स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 42 में इस देश को उत्तर कौशला कहा है। भजेत रामम भनुजाकृतिम हरिम य उत्तराननयत कौशलान्वीं धुवंत उत्सरा संगा पतिम वीक्ष्य चिरागतम उत्तराः कौशला माल्येह किरंतो न ऋतुः मुदा। नवम स्कंद के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में राम को कौशलेश्वर कहा है। इस देश की मिथिला के सदृश अतीत काल से कोई सीमा निश्चित है। साधारणतः यह माना जाता है कि इसका प्रसार घाघरा से गंगा तक था। कुछ विद्वानों का मत है कि घाघरा नदी के उत्तर भाग को उत्तर कौशल कहते थे, यद्यपि साकेत का फैलाव गंगा तक था। राम और उनके पीछे अयोध्या के कुछ गुप्त वंशीय राजाओं ने बड़े बड़े साम्राज्य पर राज किया है। राजा दिलीप के संबंध में भी कहा जाता है कि उसने पृथ्वी पर एक नगरी के समान राज किया था, जिसके चारों ओर समुद्र की खाई और उत्तुंग पर्वत जिसके किले की दीवारें थी। श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी थी। प्रतापगढ़ जिले के तुषारन विहार भी, जिसे कर्नल वोस्ट ने साकेत कहा है, कौशल देश में था। वाल्मीकि ने रामायण के प्रारंभ में कौशल का इस प्रकार वर्णन किया है। कौशलो नाम विदितः स्फीतो जनपदो महान निर्विष्ट सरयू तीरे प्रबुद्ध धन धान्यवान। अर्थात कौशल सरयू के किनारे एक धन धान्यवान देश था। निर्विष्टम शब्द से ज्ञात होता है कि यह देश सरयू के दोनों किनारों पर था। कनिमघम का कहना है कि कौशल का प्राचीन देश सरयू अथवा घाघरा द्वारा दो प्रांतों में विभक्त था। उत्तरीय भाग को उत्तर कौशल और दक्षिण भाग को बनौध कहते थे। फिर इन दोनों के और दो भाग थे। बनौध में पश्चिम राठ और पूर्व राठ थे और उत्तर कौशल में राप्ती के दक्षिण में गौंड और राप्ती, या जिसे अवध में रावती कहते हैं, उसके उत्तर को कौशल कहते थे। इनमें से कुछ के नाम पुराणों में भी पाए जाते हैं, जैसे वायु पुराण में लिखा है कि रामचंद्र जी के पुत्र लव कौशल के राजा थे, और मत्स्य, लिंग और कुर्म पुराणों में लिखा है कि श्रावस्ती गौंड में थी। ये परस्पर विरुद्ध कथन उसी क्षण समुचित गति से समझ में आ जाते हैं जब हम जानते हैं कि गौंड उत्तर कौशल का एक भाग था और श्रावस्ती के गबंडहर भी गौंड में, जिसे अब गौंडा कहते हैं, मिले हैं। इस प्रकार अयोध्या घाघर के दक्षिण में बनौध या अवध की राजधानी थी और श्रावस्ती घाघर के उत्तर में उत्तर कौशल की राजधानी थी।
खान चांग ने इस देश की परिधि 4000 ली 667 मील बतलाई है। कनिंघम के कथन की हम आगे चलकर आलोचना करेंगे। अभी हमारे लिए इतना ही कहना काफ़ी है कि कौशल राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय तक थी। जब हम वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड को देखते हैं तब हम अयोध्या के निर्माता मनु की इक्ष्वाकु की बताई हुई दक्षिण सीमा का पता पाते हैं। स्यंदिका, जिसे आजकल सई कहते हैं, इस राज्य की दक्षिणी सीमा थी। यह नदी प्रतापगढ़ में बहती है और इलाहाबाद फैजाबाद रेलवे लाइन को फैजाबाद से 61वें मील पर काटती है। इस प्रकार राज्य की चौड़ाई 8 योजन हो जाती है। 1 योजन कुछ कम 8 मील का होता है। हमें कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिसे हम कनिंघम के कथन का अनुमोदन कर सके कि घाघरा के उत्तर का देश कौशल कहलाता था। सई और गंगा के बीच का प्रांत बाद में मिलाया गया होगा, क्योंकि वाल्मीकि ने साफ साफ कहा है कि सई और गंगा के बीच के ग्राम कुछ अन्य राजाओं और कुछ निषाद राज के राज्य में थे। गुह निषाद राज एक स्वाधीन राजा था, यद्यपि उसने कहा है कि नहीं रामात प्रियतरो मम अस्ति भुवि कश्चनः, राम से बढ़कर मेरा और कोई प्रिय नहीं है। पूर्व और पश्चिम की सीमा निर्धारण करना उतना सुगम नहीं है। मालूम होता है कि मिथिला और कौशल के बीच में और कोई राज्य नहीं था। बौद्ध धर्म के दीधनिकाय और सुमंगल विलासिनी आदि ग्रंथों के अनुसार 1906 के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में शाक्यों की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है। औकांकु इक्ष्वाकु से तीसरम नृप के बहिष्कृत पुत्रों ने जाकर हिमालय पर्वत पर कपिल वस्तु नाम नगरी बसाई। कपिल ऋषि ने, जो बुद्ध देव के पूर्व अवतार माने जाते हैं, उन्हें यह भूमि वस्तु बताई थी। कपिल मुनि इन्हें हिमालय की तराई में सकसंद या सकवन संद में सागौन के जंगल में एक पर्णकुटी में दिखाई दिए थे। नगरी बसाकर उन्होंने कपिल की पर्णकुटी के स्थान पर एक महल भी बनाया और कपिल ऋषि के लिए उसी के पास एक दूसरे स्थान पर कुटी बना दी। ये इक्ष्वाकुओं के तीसरे राजा विकुक्षी हो सकते हैं। इससे प्रकट है कि सारे उत्तरीय भारतवर्ष में इक्ष्वाकु के वंशज ही जहाँ तहाँ राजा थे। एक कौशल में, दूसरे कपिलवस्तु में, तीसरे विशाला में और चौथे मिथिला में। कपिलवस्तु का वर्णन रामायण में नहीं है। संभव है कि वह उस समय रहा ही न हो। यदि रहा भी हो तो कहीं हिमालय के कोने में। यदि वह और कहीं इधर उधर रहा होता तो वाल्मीकि उसका वर्णन अवश्य करते। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कौशल देश की पूर्वीय सीमा गंडक नदी थी और देश का पूर्वीय भाग सरयू के किनारे किनारे सरयू और गंगा के संगम तक विस्तृत था। यहाँ पर यह कह देना उचित जान पड़ता है कि विश्वामित्र को बक्सर में सिद्धाश्रम को जाते समय रास्ते में कोई और राज्य नहीं मिला था। बृहत संहिता में मध्य प्रदेश के राज्यों में केवल पांचाल, कौशल, विदेह और मगध ही का उल्लेख है। विशाला मिथिला के दक्षिण पश्चिम कोने में थी। इससे हम कह सकते हैं कि उत्तर कौशल देश की सीमा सई के किनारे किनारे गोमती के संगम तक थी। बीच में राजा गादी का राज्य था। यह राज्य यद्यपि कन्नौज का राज्य कहलाता था, तथापि इसके अधीन गाजीपुर और बक्सर नगरों के आसपास का देश भी था। इस सीमा की रेखा फिर एक विशाल वन में से होती हुई बलिया के समीप सरयू और गंगा के संगम तक जाती है और फिर वहां से मुड़कर उत्तर की ओर गंडक से मिलती है। कौशल देश की पश्चिमी सीमा पांचाल देश से मिली हुई थी, जो बाद में 2 भागों में विभक्त हो गया। उत्तरीय प्रांत की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी भाग में कंपिला मुख्य नगर था। कभी कभी यह विचार भी होता है कि कदाचित रामगंगा ही कौशला की पश्चिमी सीमा रहा हो, क्योंकि रामगंगा के नाम ही से उसका रामचंद्र जी के साथ संबंध होने का अनुमान होता है। परंतु हम अवध की ही आजकल की पश्चिमी सीमा से कौशला की भी पश्चिमी सीमा मिलाकर संतुष्ट हो जाएंगे। कनिंघम का कहना है कि उत्तर कौशल घाघरा के उत्तरी प्रदेश को कहते थे। अवध गजेटियर ने उसे राप्ती के ही उत्तर तट तक सीमाबद्ध कर दिया है, किंतु जब हमें स्पष्ट मालूम है कि उत्तर कौशल का राज्य श्रावस्ती से तुषारन विहार तक विस्तृत था और विंध्यगिरी में एक दक्षिणी कौशल भी था, तो यही विचार होता है कि उत्तर कौशल घाघरा नदी के दोनों किनारों पर था
और घाघरा उत्तर का प्रदेश गौंड कहलाता था। परगना रामगढ़ गौरा में भी अभी तक गौंडा बस्ती और गोरखपुर के जिले थे। अयोध्या के उत्कर्ष के बाद प्रतीत होता है कि इस भाग का महत्व बढ़ गया था। कहा जाता है कि लव ने अपनी राजधानी श्रावस्ती और उनके ज्येष्ठ भ्राता कुश ने अपनी राजधानी कुश भवनपुर अयोध्या से दक्षिण में 20 कोस दूर गोमती के किनारे बनाई थी। उत्तर कौशल की सीमा निश्चित हो गई। अब हम इसकी मुख्य नदी घाघरा सरयू का पहले वर्णन करके इस देश का दिग्दर्शन करके राजधानी का वर्णन करेंगे। भक्त लोग सरयू को मानस नंदिनी और वशिष्ठ कन्या कहते हैं। मानस नंदिनी से यह अभिप्राय है कि यह नदी मानस सरोवर से निकलती है और वशिष्ठ नंदिनी का अर्थ यह है कि महर्षि वशिष्ठ जी की तपस्या से इसका प्रादुर्भाव हुआ। वशिष्ठ सूर्यवंश के थे, इस कारण वशिष्ठ कन्या की महिमा भगीरथ कन्या गंगा से बढ़कर है। घाघर की उत्पत्ति घूर गुड़ शब्द से बताई जाती है। श्री नारायण जगतपति जगहित जगत आधार, धारो वपु बाराह जब श्रादी पुरुष अवतार। शब्द घुरघुरा तब भयो घाघर सरित प्रवाह। परंतु हमको सरयू से प्रयोजन है जिसका नाम ऋग्वेद में भी आया है। अवध प्रांत में यह नदी नेपाल से निकलकर बहराइच में आती है। अल्मोड़े में इसे सरयू ही कहते हैं। बहराइच में 30 कोस बहकर कौंडियाला से मिल जाती है, परंतु इस बात का प्रमाण मिला है कि सरयू पहले कौंडियाला से भिन्न धारा में बहती हुई घाघरा में गिरती थी। कहते हैं कि एक अंग्रेज ने जो लट्ठों का व्यापार करता था, सरयू की धारा टेढ़ी मेढ़ी देखकर उसे कौंडियाला में मिला दिया। पुरानी धारा अब भी छोटी सरयू के नाम से प्रसिद्ध है और बहराइच से 1 मील हटकर बहती है और बहराइच से निकलकर गोंडा जिले में घाघरा में गिरती है। इस संगम का वर्णन आगे किया जाएगा। सरयू घाघरा के संगम के बाद यह नदी घाघरा ही के नाम से प्रसिद्ध है। केवल अयोध्या में इसे सरयू कहते हैं। अब हम इसी नदी के दोनों तटों पर उत्तर कौशल के आधुनिक खंडों में जो प्रसिद्ध स्थान है उनका वर्णन करेंगे। लखनऊ, यह आजकल के अवध प्रांत का सबसे बड़ा नगर है और गोमती के तट पर बसा है। लखनऊ लक्ष्मणवती या लक्ष्मणपुर का अपभ्रंश है और प्रसिद्ध है कि इसे लक्ष्मण जी ने बसाया था। मेडिकल कॉलेज के पास अब भी एक स्थान लक्ष्मण टीला कहलाता है। बाराबंकी, इस जिले में कोटवा लिखने योग्य स्थान है, यद्यपि उसका रामायण या अयोध्या के इतिहास से संबंध नहीं है। यहाँ भगवत भक्त जगजीवन दास हुए थे, जिनसे जगजीवन दासी पंथ चला। बहराइच, यह पहले गंधर्व वन का भाग था और कुछ लोगों का विश्वास है कि बहराइच ब्रह्म यज्ञ का अपभ्रंश है। किसी किसी का यह भी कथन है कि यहाँ पहले भर बसते थे। यह भी सुना गया है कि बहराइच बहरे आशाइश ओशन ऑफ कंफर्ट का बिगड़ा रूप है। यह पहले सूर्य पूजन का केंद्र था और यहीं बालार्क का मंदिर और कुंड था और इसी जगह पर सैयद सालार गाजी मसूद बाले मियाँ पीछे से गाड़े गए थे। कहते हैं कि बाले मियाँ की कन के नीचे अब भी बालार्क कुंड है, जिसका जल मोरियों द्वारा निकलता है और उससे कोढ़ी और अंधे अच्छे हो जाते हैं। इस जिले में एक और पवित्र स्थान है जिसको सीता जौहार कहते हैं। गौंडा, संभव है कि यह गौंड ब्राह्मणों का आदि स्थान रहा हो। ब्राह्मणों को 2 श्रेणियां हैं, एक पंचगौंड और दूसरी पंच द्राविड़। पंचगौंड में कान्यकुब्ज, गौंड, मैथिल, उत्कल और सारस्वत ब्राह्मण हैं। सारस्वतः कान्यकुब्जः गौंड मैथिली कोत्वला पंचगौंडा इति ख्याता विनस्योत्तरवासिनः। यह ध्यान में रखने की बात है कि केवल एक ही श्रेणी के ब्राह्मण इस जिले में अथवा परगना रामगढ़ गौंडा में पाए जाते हैं। इन्हें सरयू पारीण कहते हैं, जो कान्यकुब्जों की एक स्वतंत्र शाखा है और कहा जाता है कि इन्हें भगवान रामचंद्र जी इस देश में लाए थे। गौंड ब्राह्मणों, गौंड राजपूतों एवं गौंड कायस्थों को संख्या बहुत कम है और कम से कम गौंड ब्राह्मण तो अपने को पश्चिम भारत के ही अधिवासी मानते हैं। यह भी कथा प्रसिद्ध है कि जब राजा मानसी बिसेन ने गोंडे को अपनी राजधानी बनाया तो सिवाय गोंडों के वहाँ उस जंगल में और कोई न था। यह भी कहा जाता है कि
किसी समय उत्तर भारत का अधिकांश भाग गौंड जाति के लोगों से बसा हुआ था। यह भी संभव है कि अन्य लोगों ने जो वहां आकर बाद में बसे हो उन्हीं का नाम धारण कर लिया हो। महाभारत के समय में यहाँ टांगो नाम की एक जाति बसती थी, जो यहाँ से घोड़े ले जाकर अन्य प्रांतों के श्रीमान पुरुषों को भेंट किया करती थी। अब उस जाति विशेष का लोप हो गया है, परंतु पहाड़ी छोटे टट्टू अब भी टांगन कहलाते हैं। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि बंगाल का भी एक नाम गौंड है और राजा आदिमुर को, जो उत्तर भारत से ब्राह्मणों और कायस्थों को ले गए थे, पश्चगौंडेश्वर कहते थे। परंतु यह नाम बंगाल सूबे को 9वीं शताब्दी तक नहीं दिया गया था। पंचगौंड से तात्पर्य उन भागों से था जिनमें उस समय का बंगाल विभक्त था, अर्थात उत्तरांड, दक्षिणांड इत्यादि। सहेट महेट भी गोंडा जिले के अंतर्गत है। यह प्राचीन श्रावस्ती नगर का भग्नावशेष है, जिसको भगवान रामचंद्र जी के पुत्र लवजी ने अपनी राजधानी बनाया था। इस नगर ने बौद्ध धर्म का एक केंद्र बनकर पीछे बड़ा महत्व प्राप्त किया था। कुछ काल पीछे श्रावस्ती नगर उजड़ गया। अब इसके खंडहर बलरामपुर से पश्चिम 6 कोस तक सहेट महेट के नाम से प्रसिद्ध है। यह नगर राप्ती और सिरगी नदी के बीच 7 मील तक उजड़ा पड़ा हुआ है। किले की जगह पर एक ऊंचा टीला उसके पास मौजूद है, जिसकी चोटी पर जैनियों का एक मंदिर बना है और उसको प्रौढ़ा मार्ग कहते हैं। जनश्रुति है सूर्यवंशी शाक्य कुल के राजा यहाँ राज्य करते थे। वे 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम सहेट और छोटे का नाम महेट था। उनकी जाति सरावगी में यह चलन है कि सूर्यास्त के पीछे भोजन नहीं करते। एक दिन बड़े भाई सहेट सूर्यास्त के समय मुर्गिया से लौटे। उनके छोटे भाई की स्त्री दिव्या कोठे पर खड़ी थी। उसके बदन के प्रकाश से उजाला हो रहा था। राजा ने यह समझकर कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, भोजन कर लिया। जब वह दिव्या वहां से हट गई, तब राजा को मालूम हुआ कि रात बहुत बीत चुकी है। उन्होंने अपने संदेह को प्रकट किया। तब सेवकों ने असली हाल उनसे कहा। अनंतर राजा ने अनुज बधू को देखने की उत्कट लालसा प्रकट की, परंतु कार्य धर्म विरुद्ध था। तुरंत पृथ्वी फट गई और राजा का संपूर्ण परिवार उसमें समा गया और नगर उलट गया। महाकवि कालिदास ने लिखा है कि महाराजा दिलीप जब यात्रा करते हुए गुरु वशिष्ठ के आश्रम को गए, तब मार्ग में गोशों ने उन्हें ताजा मक्खन अर्पण किया। यह आश्रम हिमालय पर्वत पर कहीं था और वहाँ ग्वालों की आबादी रही होगी, जो अब ग्वारिज परगने के नाम से प्रसिद्ध है। लोगों का यह भी विश्वास है कि यहाँ पांडव राजा विराट की गायों की रक्षा करते थे। इसी जिले के सरयू और घाघरा के संगम पर वाराह क्षेत्र है। लोग कहते हैं कि इसी स्थान पर विष्णु जी ने वाराह अवतार धारण किया था। यद्यपि इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए अन्य 3 स्थान भी दावा करते हैं, तथापि इसमें संदेह नहीं कि यही शुकर क्षेत्र है जहाँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की कथा अपने गुरु से सुनी थी। इसके बीच में पस्का गांव है, जहाँ एक मंदिर बना हुआ है और उसमें वाराह भगवान की मूर्ति स्थापित है। इसी के निकट संगम है, जिसको त्रिमोहानी कहते हैं। यहाँ सरयू और घाघरा मिली है और पोष भर यहाँ कल्पवास होता है एवं पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। दूसरी त्रिमोहानी केरा घाट पर है, जहाँ टेढ़ी और घाघरा का संगम है। यहाँ यम द्वितीया को भी स्नान होता है। इस जगह फलाहारी बाबा ने एक मंदिर बनवाया है। उनका कथन है कि श्री हनुमान जी का जन्मस्थल यही है। गोंडा जिले में एक और छोटा तीर्थ है, जिसे मनोरामा कहते हैं। यहाँ महाराज दशरथ ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। महाभारत के शाल्य पर्व में लिखा है कि यहाँ उद्दालक मुनि के पुत्र ने, जब वे अयोध्या में यज्ञ करते थे, मनोरामा के नाम से देवी सरस्वती का आह्वान किया था। इसे स्पष्ट है कि यह मनोरामा एक नदी का नाम है और उन ऋषियों का दिया हुआ है जो पश्चिम से महाराज दशरथ को यज्ञ कराने आए थे। गोंडे के उत्तर पश्चिम 7 कोस पर मनोरामा ताल है, जहां उद्दालक मुनि की मूर्ति विद्यमान है। इस तीर्थ में कार्तिकी पूर्णिमा को गोंडा जिले का बड़ा मेला होता है। जो लोग अयोध्या जी नहीं जा सकते, वे यहीं आते हैं। इसी स्थान पर उद्दालक मुनि के पुत्र नचिकेता ने समागत मुनियों और ऋषियों को नासिकेत पुराण सुनाया था। इसी ताल से मनोरामा नदी निकली हुई है,
जो गर्मियों में सूख जाती, बरसात में खूब बढ़ती और सरयू में गिरती है। इसी नदी पर दूसरा मेला होता है और यह तीर्थ मनवर मखोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। यह अयोध्या जी से सरयू पार करके 4 कोस पर सिकंदरपुर के पास है। यहाँ चैत्र की पूर्णिमा को नहान लगता है और अयोध्यावासी संत महंत पधारते हैं। गोंडा जिले में अत्यंत प्रसिद्ध स्थान देवी पाटन का मंदिर है। यद्यपि रामायण में इसकी चर्चा नहीं है, तथापि इसके विषय में कुछ लिखना आवश्यक है। कहते हैं कि राजा कर्ण ने इसे बनवाया था। कर्ण को एक राजा ने यहाँ पड़ा हुआ पाया था और पुत्रहीन होने के कारण उसने उसे पुत्र के समान पाला था। राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। गोरखनाथ जी के शिष्य रत्ननाथ ने भी इस मंदिर को बनवाया। मंदिर के वाम पक्ष पर हिंदी में गोरखनाथ जी का नाम खुदा हुआ है। सबसे पीछे औरंगजेब के राजत्वकाल में तुलसीपुर के राजा ने इसे बनवाया। इस स्थान पर एक जगह कुआं बना हुआ है। इसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ से नवग्रह और नक्षत्र अपने अपने स्थानों पर दिखाई देते हैं। संभव है कि यहाँ किसी समय मान मंदिर रहा हो। यह मंदिर जब बहुत प्रसिद्ध हुआ तब औरंगजेब ने एक सैनिक को भेजकर इसे तोड़वा डाला। भगवती प्रकाश नाम के ग्रंथ में लिखा है कि वह सैनिक मारा गया और जहाँ वह गाड़ा गया उसे सूरवीर कहते हैं। कहते हैं कि सती जी जब जल गई और शिवजी उनकी लोथ को कंधे पर डालकर पूर्व से पश्चिम की ओर दौड़े तो उनके अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ देवी जी का एक स्थान सिद्धपीठ हो गया। यह भवानी की दक्षिण भुजा गिरी थी, इसी से इसका नाम देवी पाटन पड़ा। पाटन का अर्थ भुजा है। गोंडा जिले के निम्नलिखित स्थान भी जानने योग्य है। सोहागपुर गोंडे के उत्तर है। यह च्यवन ऋषि की तपस्थली है। इन्हीं के जवान होने के लिए च्यवनप्राश दवा बनाई गई थी। चमदई चमनी नदी इनके नाम से प्रकट हुई है। कन्नौज के राजा कुश ने अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी थी और दैव वैद्य अश्विनी कुमारों ने इन्हें युवावस्था प्रदान की थी। मुनि ने इंद्र से 12 दिन के लिए जाड़े में वर्षा मांग ली थी, माध्यांत में 6 दिन और फाल्गुन आरंभ में 6 दिन। इसको च्यवनहार या च्यवन बरहा कहते हैं। पारासराय यह पराशर जी की तपस्थली है, किंतु अब एक चबूतरा ही रह गया है। बस्ती इस जिले में प्राचीन राज्य कपिलवस्तु का एक अंश शामिल है। इस समय पीपरहवा कपिलवस्तु का भग्नावशेष बताया जाता है, परंतु कुछ विद्वानों के मत से नेपाल की तराई में स्थित तिलौरा कोट ही प्राचीन कपिलवस्तु है। इसमें संदेह नहीं कि लुम्बिनी बारा जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए थे और जिसका वर्णन हियान चांग ने किया है, नेपाल की तराई में है। अब इसको रुमिनेदई कहते हैं और यह अंग्रेजी सरहद से 4 मील उत्तर है। जमथा परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि की तपस्थली है। सिंगिरिया यह परसपुर के निकट है। पुत्रेष्ट यज्ञ के समय ऋष्य श्रृंग यहीं टिके थे। गोरखपुर इसी जिले में कुशीनगर कसिया है, जहाँ बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। 4 वर्ष हुए यहाँ की भूमि खोदी गई थी और जो कुछ प्राप्त हुआ था लखनऊ के अजायब घर में रखा है। सीतापुर इसी जिले में नैमिषारण्य तीर्थ है, जहाँ 88,000 ऋषि रहते थे और सूत जी पुराण सुनाते थे। यहीं भगवान रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उनके पुत्र कुश और लव जी ने महर्षि वाल्मीकि चरित्र रामायण की कथा सुनाई थी। यहाँ से कुछ दूर पर वह स्थान बताया जाता है जहाँ महारानी सीता जी पृथ्वी में प्रवेश कर गई थी। महाभारत के शैल्य पर्वत में लिखा है कि यही ऋषियों ने सरस्वती का कंचनाक्षी नाम से आह्वान किया था। अब इस स्थान पर बहुत से ताल है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध चक्र तीर्थ है। यहाँ ललिता देवी का मंदिर है। नैमिष से मिश्रिख 6 मील है। यहाँ सरकारी तहसील है और राजा दधीच का मंदिर है। किसी समय राजा यहाँ तप करते थे और देवलोक में देव असुर संग्राम हो रहा था। असुरों ने देवताओं को हरा दिया था। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि जब तक दधीच की हड्डियों का न बनेगा तब तक तुम जीत नहीं सकते। देवताओं ने उनसे प्रार्थना करके उन्हें राजी किया। मरने से पहले राजा ने सब तीर्थों का जल एक कुंड में डलवा दिया। इससे उस स्थान का नाम मिश्रित पड़ा। पीछे लोग उसे मिश्रिख कहने लगे। सुल्तानपुर
कहते हैं कि यह प्राचीन नगर राम के पुत्र कुश के द्वारा बसाया गया था और उसे कुशपुर या कुशभवनपुर भी कहते थे। कनिंगम ने इसी स्थान को ह्यानचांग का कुशभवनपुर कहा है। ह्यानचांग कहता है कि उसके समय में वहाँ पर एक नष्टप्राय अशोक का स्तूप था और बुद्ध ने वहाँ 6 मास तक उपदेश दिया था। आजकल भी सुल्तानपुर के उत्तर पश्चिम में 5 मील की दूरी पर महमूदपुर नामक ग्राम में बौद्ध मठों के खंडर मिलते हैं। प्राचीन नगर को अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट कर दिया था। गोमती के किनारे पर सुल्तानपुर के पास ही सिविल लाइन के बाद ही एक स्थान है जिसे सीता कुंड कहते हैं, जहाँ सीता जी ने अपने पति के साथ वन जाते समय स्नान किया था। फैजाबाद। अयोध्या को छोड़कर इस जिले में चारों ओर रामचरित संबंधी तीर्थ है। नंदीग्राम, जहाँ भरत जी 14 वर्ष तापस बेस में रहे थे। तारंडीह, वन यात्रा में पहले दिन श्री रामचंद्र तमसा तट पर यहीं टिके थे। इसी से कुछ दूर पूर्व तमसा तट पर वाल्मीकि का आश्रम था। वारन, यहाँ एक बाजार और एक ताल है। यहाँ महाराज दशरथ के हाथी रहते थे, वारण हाथी, और यहीं सरवन मारा गया था। वारण ताल तमसा मढ़ा का एक भाग है। इसका पूरा वर्णन हमारी छपाई अयोध्या कांड की भूमिका में है। अब जिले भर के और रामायण संबंधी स्थानों के वर्णन करने की कुछ आवश्यकता नहीं, इसलिए अब हम अयोध्या, अवध, साकेत या विशाखा का वर्णन करेंगे। मेजर अब कर्नल वास्ट का कथन है कि यद्यपि साकेत कौशल में था, परंतु प्रतापगढ़ का तुषारन विहार साकेत है। पुरातत्ववेताओं ने चीनी यात्री हियानचांग के लिखे भ्रमात्मक स्थानों के नाम और उनकी परस्पर दूरी जानकर अयोध्या को लखनऊ, कुर्सी, बाराबंकी, सुजानकोट, उन्नाव, डैडियाखेड़ा, उन्नाव से मिलाया है, किंतु हम कनिंगम से सहमत होकर यही मानने को तैयार है कि अयोध्या, विशाखा, पीसोकिया, साकेत, सांची आदि पर्यायवाची है। हम ह्यानचांग के आयुधों को भी अयोध्या ही मानते हैं। आगे हम कर्नल वास्ट के तर्कों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। सबसे प्रथम कर्नल वास्ट ने कालिदास को उद्धृत किया है और यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि मल्लीनाथ की टीका कर रहते भी साकेत का मतलब अयोध्या से नहीं था। इसके विपरीत हमें यही कहना है कि कालिदास के अनुसार साकेत और अयोध्या एक ही है। पुरम विशद अयोध्या मैथिली दर्शिनी नाम, रघुवंश 10 सर्ग 16 श्लोक। साकेतनार्यो जनलिभि प्रणयमु, रघुवंश 16 सर्ग 13 श्लोक। अब हम यदि कर्नल साहब का कथन सत्य मान ले तो यह भी मानना पड़ेगा कि राम के विवाह के समय की राजधानी बदलकर तुषारन विहार साकेत चली गई थी जब वे वन से लौटे। जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ साकेत के राजा नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे। जैन लोग बड़ी श्रद्धा से विश्वास करते हैं कि आदिनाथ अयोध्या ही में उत्पन्न हुए थे और उनके स्मरणार्थ बनाए गए मंदिर को शाहजुरान के टीले के पास बताते हैं, जो हमारे गढ़ से 200 गज की दूरी पर है। परंतु इससे बढ़कर एक बात जो हमारी राय के पक्ष में है, वह बुद्ध जी के दतुन के पेड़ का स्थान है। बुद्ध जी ने जब साकेत, सांची या पीसोकिया में थे एक दतून का पेड़ लगाया था जो 6 या 7 फुट ऊंचा बढ़ा और जिसे फाहियान और ह्यानचांग दोनों ने देखा था। सांची के संबंध में फाहियान कहता है, नगर के दक्षिण द्वार से निकलकर सड़क के पूर्व में एक स्थान है जहां बुद्ध देव ने कटीले वृक्ष की एक डोंगी तोड़कर भूमि में लगा दी थी, जहां वह 7 फुट तक बढ़ी और फिर न घटी न बढ़ी। यह कथा बिल्कुल उसी के अनुकूल है जो ह्यानचांग ने विशाखा के संबंध में कही है कि राजधानी के दक्षिण में और मार्ग की बाईं ओर अर्थात पूर्व में, जैसा फाहियान ने कहा था, एक 6 या 7 फुट ऊंचा वृक्ष था जो पवित्र समझा जाता था और जो न घटता था और न बढ़ता था। यही बुद्ध देव का प्रख्यात दतुन का वृक्ष था। कहा जाता है बुद्ध देव ने साकेत में 16 वर्ष तक निवास किया था। हनुमान घड़ी के बाद जब हम अयोध्या से फैजाबाद की ओर पक्की सड़क पर चलते हैं तो मार्ग की बाईं ओर दतुन कुंड पड़ता है। यद्यपि सर्वसाधारण का विश्वास है
और अयोध्या महात्म्य में भी लिखा है कि इसी कुंड पर भगवान रामचंद्र दतुन किया करते थे। तथापि विचार यही होता है कि कदाचित यही स्थान है जहाँ बुद्ध देव ने दतुन का वृक्ष लगाया था, या जहाँ पर पास ही सरोवर खोदा गया था जिसमें भगवान बुद्ध देव मुँह धोया करते थे, और जो आजकल भी वृक्ष के सूख जाने पर भगवान बुद्ध देव के अयोध्या के निवास का स्मारक है। संभव है दक्षिण द्वार हनुमान गढ़ी के पास था। हनुमान गढ़ी से सरयू तक की दूरी 1 मील से कुछ अधिक है, किंतु नदी की गति बदलती रहती है और यात्री हियांचवांग के समय में वह कुछ और उत्तर की ओर और बहती रहती हो। अभी मेरी याद में इस नदी ने बस्ती और गोंडे के जिलों की हजारों एकड़ भूमि काट डाली है और वही भूमि अयोध्या में मिल गई है। हियांचवांग कहता है कि पिसोकिया की परिधि लगभग 16 ली थी। इतना स्थान एक शक्तिशाली राज्य की राजधानी के लिए कदापि काफ़ी नहीं था। मेरा विश्वास है कि यह परिधि रामकोट की ही है जिसका आगे वर्णन किया जाएगा। डॉक्टर फुरर का वचन है कि गोंडे के आदमी इस दतून के वृक्ष को चिलबिल का पेड़ बताते हैं जो 6 या 7 फुट से आगे नहीं बढ़ता। यह करौंदा भी हो सकता है जिसकी दतूने आजकल भी अवध में और विशेषकर लखनऊ में काम आती है। यहाँ यह भी बताना अयोग्य न होगा कि दतून के बढ़ने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कानपुर जिले में घाटमपुर की तहसील से 1 मील की दूरी पर एक महंत का कई मंजिल का मकान है जिसमें एक नीम का पेड़ एक दतून से निकला हुआ है जिसे एक साधु ने 200 वर्ष पूर्व लगाया था। इन बातों से कदापि यह मेरा मतलब नहीं है कि मेरे कथन से किसी को दुख हो। समाधान यह भी हो सकता है कि बुद्ध देव भी विष्णु के अवतार थे। कनिंघम कहते हैं कि अयोध्या की प्राचीन नगरी जैसा कि रामायण में लिखा है सरयू नदी के किनारे थी। कहा गया है कि उसका घेर 12 योजन या लगभग 100 मील था, किंतु हमें इसके बदले 12 कोस या 24 मील ही पड़ना चाहिए। संभव है कि उस प्राचीन नगर को उपवनों के सहित माना हो। पश्चिम में गुप्तार घाट से लेकर पूर्व में राम घाट तक की दूरी सीधी 6 मील है और हम भी यही समझते हैं कि उसका घेर 12 कोस ही का रहा है। आजकल भी यहाँ के निवासी कहते हैं कि नगर की पश्चिमी सीमा गुप्तार घाट तक और पूर्वी विल्वहरी तक थी। दक्षिणी सीमा भदरसा के पास भरत कुंड तक बताई जाती है, वह भी 6 कोस है। आईने अकबरी में नगर की लंबाई 148 कोस और चौड़ाई 32 कोस है। इसका अभिप्राय घाघरा के उत्तर के अवध प्रांत से है। हियांचवांग ने इस प्रदेश का घेर 4000 ली या 667 मील बताया है। कनिंघम के 24 मील के स्थान की पुष्टि में एक बात और है कि अयोध्या की परिक्रमा, जो कि प्राचीन धार्मिक नगर की सीमा मानी जा सकती है, 14 कोस अर्थात 28 मील या किसी किसी के अनुसार 24 मील की है। इस परिक्रमा के भीतर फैजाबाद का शहर और आसपास के गांव भी आ जाते हैं, जैसा कि नक्शे में दिखाया जाएगा। यह बसी हुई बस्ती की सीमा हो सकती है, किंतु यह कदापि वाल्मीकि की प्राचीन नगरी का घेर नहीं था। अयोध्या मनु ने निर्मित की थी और वह 12 योजन लंबी थी और 3 योजन चौड़ी थी। वह सरयू से वेद श्रुति तक फैली हुई थी, तो वह वेद श्रुति अयोध्या से 24 मील की दूरी पर होनी चाहिए। इसे आजकल विसुई कहते और यह सुल्तानपुर जिले से निकलकर आजकल भी फैजाबाद जिले की सीमा बनाती हुई इलाहाबाद फैजाबाद रेलवे लाइन को खुजरहट स्टेशन से 2 मील की दूरी पर काटती हुई अकबरपुर के पास मढ़ा से मिल जाती है और वहां से इसे टॉस तमसा कहते हैं। अब पूर्वी और पश्चिमी सीमा के संबंध में यदि हम फैजाबाद जिले के नक्शे की ओर देखें तो मालूम होगा कि इसमें घाघरा के किनारे किनारे की भूमि, जो कभी 24 मील से अधिक चौड़ी नहीं है, आजमगढ़ से बाराबंकी तक लगभग 80 मील तक फैली हुई है। कनिंघम, जिन्होंने कदाचित रामायण भी नहीं देखा, आईने अकबरी को उद्धृत करते हैं और फिर ब्राह्मणों की उत्युक्ति पर 2-4 बातें कहकर मान लेते हैं कि नगरी आसपास के भागों को लेकर 12 योजन लंबी थी। इसमें तो आजकल का लखनऊ शहर भी आ जाएगा और फिर साधारण के विश्वास से लक्ष्मणपुरी लखनऊ अयोध्या का पश्चिम द्वार हो जाएगी। यह भी कहा जाता है कि इस नगर का पूर्व द्वार फैजाबाद जिले में आजमगढ़ की सीमा पर बिडहर में था, किंतु नगरी की पश्चिमी सीमा
बड़ी कठिनाई से निश्चित समझी जा सकती है।